हेलो एवरीवन। आई होप सो सब अभी ठीक होंगे। और टॉपिक तो मैंने आज कुछ सोचा नहीं है, पर बीटीएस से रिलेटेड किसी का क्वेश्चन था, बायस से रिलेटेड सॉरी, और जो बीटीएस हेटर्स होते हैं उनसे रिलेटेड। तो बायस से तो रिलेटेड, क्योंकि हम किसी को तो जज कर नहीं सकते हैं। सेम बायस होने का तो बहुत इश्यूज़ होते हैं। मेरे तो जैसे मेरा बायस तो सबको पता ही है, पर कुछ होते हैं सेम बायस। जैसे अगर किसी का सेम बायस है तो उनको बहुत ही ज़्यादा इशू होते हैं। कोई टॉक्सिक लोग, नॉट नॉर्मल पीपल्स जो होते हैं, जो नॉर्मल आदमीज होते हैं, उनको तो कोई वो नहीं होता है। तो उस मैंने उनको सोलो स्टैंड भी नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि जब तक वो बाकी मेंबर्स को सपोर्ट करते हैं, मतलब हेट नहीं करते हैं, तो ठीक है, फिर ठीक है। हाँ, अगर वो बाकी मेंबर्स को हेट करते हैं और सिर्फ अपने बायस को सपोर्ट करते हैं, तो वो तो पहली बात तो आर्मी तो मैं उनको मानती ही नहीं। और दूसरा ये है कि अगर सेम बायस होने का इशू होता है कि वो आपको हर उस बायस को लेकर के झगड़ा करते हैं, जो फाइट होती है, जो कि होनी नहीं चाहिए। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि इस फैंडम में आपके बायस को आप अकेले स्टैंड नहीं करते हो, आप बहुत सारे और भी लोग हैं जो स्टैंड करते हैं पूरे वर्ल्ड में। तो झगड़ा करने का तो कोई मुद्दा ही नहीं है यहाँ पे। और ना कोई वो चीज़ है कि वो आपसे बिलोंग करती है, नहीं। वो भी इंसान है, उसकी भी अपनी लाइफ है, प्राइवेसी है। तो पता नहीं क्यों सब उस पर हक जमाने बैठते हैं। आपका काम है एज अ फ़ैन उनको सपोर्ट करना हर वे में, उनके हर डिसीजन में, राइट डिसीजन में। अगर वो फ्यूचर में आगे बढ़ते हैं उनके रिलेशनशिप्स में, तो उसमें भी हमें सिर्फ उन्हें सपोर्ट करना है, ना कि उनको उनके ऊपर कब्ज़ा करना है। नहीं, हम एज आ फ़ैन इतना कर सकते हैं, वही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, उनके लिए भी, हमारे लिए भी, कि हम उनको हर वे में सपोर्ट करें। हाँ, कुछ होते हैं कि बहुत ज़्यादा वो होते हैं, रूड हो जाए। मैंने देखा है कमेंट्स में भी बहुत, मैंने आपस में लड़ते हैं कि ही इज़ नॉट योर्स, ही इज़ माइन। मुझे कितने कमेंट आते हैं, ही इज़ नॉट योर्स, ही इज़ माइन। अरे यार, पहले उससे तो जाके पूछो। आपस में ही लड़ रहे हो, तो इतना उसको ये नहीं करना चाहिए। बायस का मतलब ये नहीं है कि वो आपकी प्रॉपर्टी हो गई है। तो ये बहुत सारे रूड कमेंट्स तो ये आते हैं। तो मैं इस टॉपिक पे तो बनाना नहीं चाहती थी वैसे भी, बायस को लेकर के, लेकिन मुझे क्वेश्चंस तो ये सारे आए हैं कमेंट्स में, पुराने वाले पे भी, मतलब मेन चैनल पे भी, और नए वाले सेकंड चैनल पर भी मुझे कमेंट्स आए हैं। तो मैंने सोचा क्यों नहीं, मतलब मेरा ओपिनियन मैं अपना शेयर कर रही हूँ, मैं किसी को हेट नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं किसी से रूडली ये प्रूव कर रही हूँ नहीं मैं सही हूँ आप गलत हो। पर मेरा पीओवी बायस को लेकर यही है कि हमें उसको हर वे में सपोर्ट करना चाहिए जिसमें वो हैप्पी हो, बस। बाकी तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हम उनको अपना वो बहुत ज़्यादा पीछे पड़ जाए, उनके हाथ धोके, नहीं ऐसा वैसा, तो वो अच्छी बात नहीं है। फिर और मुझे भी लोग बोलते हैं, बहुत से लोग, कि आप तो ये कर, अरे मैं सिर्फ एडिट बनाती हूँ। मेरा काम तो, पहली बात तो मेरा काम नहीं है, मैंने ये शौक से किया था। मेरा तो कोई भी काम नहीं है, इससे एक सेकेंड, कोई काम नहीं था, मैंने शौक से की थी। तो फिर ये हो गया मेरा यूट्यूब, तो मेरा पता ही है सबको कि मैंने एडिटिंग से रिलेटेड मैंने स्टार्ट की थी उसको, तो वो मुझे करने में मज़ा आने लगा, तो मैंने फिर करना शुरू कर दी, वरना तो बिल्कुल भी नहीं मैं करने वाली थी यूट्यूब। फिर अब हो गई बायस की बात। अब आता है बीटीएस हेटर्स, या जो लोग नहीं पसंद करते हैं, कमेंट्स कर देते हैं कि तू उनको लाइक करती है। देखो, पहली बात तो अगर हम उनके फ़ैन हैं तो क्यों शो ऑफ़ करने का कि हम हाँ बहुत डाई हार्ड फ़ैन है, ठीक है, हम खुद तक ही रख सकते हैं, किसी से बोलना ही नहीं चाहिए पहली बात तो। और अगर हम अपने सामने वाले को शो करेंगे, दिखाएंगे, तो वो उल्टा ही बोलने वाला है। और उस पहली बात, उसके बोलने पर रिस्पॉन्स ही मत दो। मैं तो वैसे ही करती हूँ। अगर मुझे कोई बहुत ही नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, तो पहला मेरा आंसर यही होता है
कि जिस चीज़ का आपको आइडिया ना हो तो उस टॉपिक पे बात ही मत करो। तो आपको उनके बारे में नहीं पता है तो अपना ओपिनियन मत दो। हाँ, आपको उनके बारे में बहुत कुछ पता है तो मैं सुनने को भी रेडी हूँ। जब आपको कुछ नहीं पता है तो प्लीज़, तो मेरा पहला आंसर यही होता है लोगों को। दूसरा, अगर फिर मुझे बहुत ज़्यादा ही बहुत बहुत रूड कमेंट्स आते हैं, या मैं ना कि मैं उसको स्ट्रेस में लेती हूँ, मुझे तो पहली बात तो बहुत हंसी आती है कि एक बंदा कैसे, मतलब उसको दुनिया में कोई चीज़ नहीं मिली है, मतलब एक फ़ैन को आपको सिर्फ परेशान करना है नेगेटिव कमेंट्स करके, आपको मतलब और कोई काम नहीं बचा है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि अच्छा है कि ऐसे लोगों को इग्नोर करो बजाय उनसे लड़ने के, क्योंकि लड़ने से तो अब वो तो बहस करेंगे, टॉपिक बंद करने वाले नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। मैं भी पहले बहुत आंसर करती थी पर अब नहीं देती हूँ मैं, और अभी भी मुझे कमेंट्स आते हैं, बीटीएस हेटर्स मिलते हैं कमेंट्स में, बहुत बहुत कुछ कहते हैं, तो मैं सीधा उनको ब्लॉक कर देती हूँ, क्योंकि मुझे उनका ओपिनियन चाहिए नहीं, क्योंकि उनको कुछ आइडिया नहीं किसी चीज़ के बारे में। और अभी तो मैंने रिसेंट वीडियो किसी टीचर के बारे में, मुझे बहुत वो आया, डीएम में भी आया है, मैंने देखा भी, कोई टीचर ने कुछ बोला है बीटीएस के बारे में। मुझे तो हैरत हो रही है कि वो टीचर होके ये कर रहे हैं तो बच्चों को क्या सिखाएंगे। तो जब मैं वो पढ़े लिखे लोग ऐसा कर सकते हैं तो जाहिलों की तो बात ही छोड़ दो। दोनों पता नहीं क्या हो चल रहा है। लोगों का प्रॉब्लम ये है कि है क्या, मुझे वो समझ नहीं आ रहा है। जस्ट बिकॉज हम उनको स्टैंड करते हैं तो इसलिए हमें हेट मिल रहा है। मतलब उन्होंने ये नहीं देखने की कोशिश की कि बंदे कितने टैलेंटेड हैं, वो आज यहाँ तक कैसे आए हैं, उनकी जर्नी कैसी रही है। नहीं, उनकी फ़ैन फॉलोइंग इतनी है, इंडिया में इतनी है, तो हमको तो भाई बुरा लग रहा है। पता नहीं क्यों इनको इनसिक्योरिटी है इतनी। तो यही चीज़ें हैं, मतलब मेरा ओपिनियन है, मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन को हेट नहीं कर रही हूँ कि मैं किसी पर्सन को ये कर रही हूँ, पर मेरा बायस और बीटीएस को लेकर मेरा यही ओपिनियन है। और मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि जो यान्स को या आर्मीज़ को जितना हो सके इन लोगों से प्लीज़ उन लोगों को इग्नोर करना ही बेटर है, सबसे पहली बात तो। और अभी तो मेरा वॉइस तो सबको लग रहा होगा, मेरा तो वॉइस अभी ठीक है। कवर सॉन्ग करना है, पर मेरा ना कॉपीराइट का स्ट्राइक आ जाता है, ओह सॉरी स्ट्राइक नहीं, कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, तो उसका भी मैं सोच रही कुछ करने। देखते हैं कॉपीराइट का क्लेम ना आए मुझे, बस। और क्या, मैंने वो लास्ट ये वाले चैनल पे जो लाइव की थी ना, उस पर कॉपीराइट क्लेम आ गया था। वो लाइव में किसी बंदी ने बोला भी था मुझे कि उन्नी आप कवर सॉन्ग कर रहे हो, कॉपीराइट आएगा। आई वाज लाइक अरे यार, मैंने तो भूल गई, और खुशी में मैं तो पहले लाइव की खुशी में भूल गई, फिर नेक्स्ट डे मैंने देखी कॉपीराइट क्लेम आ गया। पर छोड़ो, खैर जानने दो, हो गया, खुशी से की थी, कोई वो नहीं था कि मेरा कुछ प्लान था ऐसा वैसा, पर मज़ा आया लाइव करने में। तो लाइव आना है मुझे, बहुत से लोगों के क्वेश्चंस का आंसर करना है और सबसे बातें करनी हैं, और अभी मुझे एडिटिंग भी करनी है। एडिटिंग बड़ा का। अच्छा, आज का रन एपिसोड तो सबने देखा होगा, मैं पता नहीं, बहुत से लोगों ने तो देखा ही होगा, पर मुझे तो ये एपिसोड का एंड बहुत अच्छा लगा। मतलब एंड में, मतलब स्पॉइलर नहीं दे रही हूँ बट बता रही हूँ, देख लेना। मैं लिंक तो मैंने शायद डाली हूँ कि नहीं मेन चैनल पे, चेक कर लेना। मैं नहीं तो फिर मैं वो भी लिंक पे डाल देती हूँ। और फिर अभी नेक्स्ट वीक भी आएगा फिर रन एपिसोड, आज स्टार्ट हो गया। और कमेंट्स में तो मुझे यही सब क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर इससे कुछ हट के क्वेश्चन हो तो मैं उसका आंसर, क्योंकि मुझे ना किसी को रोस्ट करना है, ना ऐसे हेटफुल कमेंट मतलब उनका रिप्लाई देना है, मुझे वो सब चीज़ें नहीं करनी। कुछ हाँ नॉलेज हो किसी चीज़ के बारे में, किसी चीज़ के बारे में जानना है मेरे बारे में, तो मैं भी वो बना सकती हूँ। और बाकियों के तो कमेंट्स मैं वही देख रही थी, है अभी उतने नहीं आए हैं क्वेश्चंस, बट जितने आए थे 2 क्वेश्चंस मुझे ये बीटीएस हेटर्स और बायस को लेकर के थे। तो मैं यही बोलूँगी, प्लीज़ बायस को लेकर के झगड़ा मत करो, क्योंकि कुछ होने वाला नहीं है। फ्यूचर सबको पता है, और हमें अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो बनना ही है, करना है। तो अपने अपने करियर पे फोकस रहो, स्टडीज़ पे फोकस रहो,
फ्यूचर बेटर है आपका। और स्टडीज़ को लेके बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो प्रेशराइज करते हैं खुद को। मैं तो बोलती हूँ वो भी मत करो, क्योंकि देखो जो होना है वो तो होगा। आपको प्रेशर लेके क्या होगा? आप अपना वो जो प्रेजेंट मोमेंट है वो ख़राब कर रहे हो फ्यूचर का सोच सोच के। तो प्रेजेंट मोमेंट में जियो ना, फ्यूचर का क्यों सोच रहे हो? और प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस करो, मेहनत करो। फ्यूचर प्रेजेंट में आप खुश रहोगे, मेहनत करोगे तो फ्यूचर आपका अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। और अभी सबने डिनर भी कर लिया होगा ये, क्योंकि मेरी रिकॉर्डिंग मैंने अभी ये जस्ट 9 बजे की है, तो रात के 9 बज रहे हैं। तो होप सो सब खाना वाना खा चुके होंगे, खाने वाले होंगे। तो ये अभी मैं रात अभी थोड़े आधे एक घंटे में मैं ये एडिटिंग भी अपलोड कर दूँगी, ये रिकॉर्डिंग सॉरी। तो अगर कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ कमेंट्स करो। और होप सो मेरी बातें किसी को बुरी ना लगी हो, और अगर किसी को हर्ट हुआ हो तो सॉरी। मेरा इंटेंशन किसी को कहना कुछ नहीं था। और तब तक के लिए मेरा ये रिकॉर्डिंग इतना ही। थैंक यू सो मच। जोयांस बोरा है।